हेलो दोस्तों, मैं वजय आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम भारतीय धर्म के नाम पे आपस में ही लड़ाइयाँ करते जा रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल हर कोई अपने धर्म को बढ़ावा देने पे लगा है। कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, तो कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, तो कोई कहता है मैं ईसाई हूँ। बट आपको ऐसा बहुत कम लोग कहते हुए मिलेंगे कि मैं एक देशभक्त हूँ या मैं एक भारतीय हूँ। असल में इस प्रकार की जो भावना है हमारे भारत के ये ढोंगी बाबा लोग डालते हैं, जो अंदर से एक प्रकार की धर्मवाद की भावना डालते हैं। और ये सब डालने के लिए वो हमारे सरकार से ना जाने कितने पैसे लेते हैं, और उनकी ही बातों को सुनकर हम लोग आपस में लड़ाइयाँ करते जा रहे हैं। और जिससे गीता के 4 श्लोक भी नहीं पता है ढंग से, वो भी अपने आप को राम का सबसे बड़ा पुजारी बोलता है और पूरे विश्व को बताता फिरता है कि मैं राम पुजारी हूँ, तो कोई कहता है मैं अल्लाह पुजारी हूँ, तो कोई कहता है मैं ईसा पुजारी हूँ। बट हमें एक बात पता नहीं है कि जो शिव जी के सबसे बड़े भक्त राम जी माने जाते हैं, और हमने यह बात रामायण में भी पढ़ रखी है कि शिव जी को जो पूजते थे राम जी, उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं शिव का भक्त हूँ। वो शिव जी को सिर्फ मन और आस्था से पूजते थे, और इसी के कारण जो है राम जी को शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। लेकिन हम भारतीय और उनके ही भक्त इन ढोंगी बाबाओं के कहने पे उनके ही विपरीत दिशा में चले जा रहे हैं, और दुनिया को प्रूव करवाने पे लगे हैं पूरे कि हम हिंदू भक्त हैं, तो हम मुस्लिम भक्त हैं या ईसाई भक्त हैं या सिख भक्त हैं। और उनके ही नाम पे इन ढोंगी बाबाओं को कितने रुपए न जाने दान में दिए जा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक माता और पिता थे, उनके 4 बच्चे हुए, और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, और कुछ समय बीता तो उनके माता पिता का देहांत हो गया और वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद वो ऊपर चले गए, और उनके जो 4 बच्चे हुए उसमें 2 बच्चे जो उनके थे बहुत गरीब हुए, लेकिन जो 2 बच्चे थे वो बहुत अमीर हो गए। और उनके बाद फिर जो अमीर बच्चे थे उनके 2, वो अपने माता पिता का हर महीने लाख रुपए का पूजा करवाते, और ना जाने ढोंगियों को कितने पैसे दान में दे देते। और उसके बाद वो लोग दुनिया को प्रूफ करवाने पे लगे थे कि मैं इनका ही बच्चा हूँ, मेरे माता पिता का यही नाम है। और जो 2 बहुत गरीब बच्चे उनके थे, वो अपने माता पिता को मन और आस्था से पूजते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे माता पिता जो हैं वो माइक की नहीं मन की आवाज़ को सुनते हैं। और जब ये 2 गरीब भाई उन 2 अमीर भाइयों के पास जाकर मदद मांगते थे, तो वो अमीर भाई दोनों जो थे वो हमेशा इनको जलील करके वापस भेज देते थे। वो अपनी इमेज को बचाने पे लगे थे, और दुनिया को कहते थे कि ये मेरा भाई नहीं, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये मेरे भाई बन सके। और वो कभी भी गरीबों की मदद नहीं किए। और जो इधर गरीब बच्चे जो थे इधर 2, वो लोग जितना हो सके गरीब होने के बावजूद भी इन्होंने गरीबों की मदद की। तो आप बताइए कि वो जो 2 माता पिता ऊपर जाकर बैठे थे, वो जो उन 4 बच्चों को देख रहे थे, वो किसकी मदद करेंगे? 2 अमीर बच्चों की, जिन्होंने दुनिया को प्रूफ करवाने पे लगे थे कि ये मेरे माता पिता हैं, और उनके नाम पे लाखों रुपए का पूजा करवाते और ढोंगियों को दान देते, और कभी भी उन गरीबों का मदद नहीं किए, और अपने माता पिता को सिर्फ धन से तौलना चाहते थे। या उन 2 गरीब बच्चों का, जिनके पास कुछ ना होने के बावजूद भी अपने से नीचे गिरते हुए लोग को उठाकर अपने साथ खड़ा करके चलाना सिखाया, और हरदम अपने माता पिता को पैसों से हटाकर आत्मा और शिद्दत से पूजते थे। तो आपका उत्तर होगा वो उन 2 गरीब बच्चों का मदद करेंगे, जो गरीब होकर भी गरीबी की अहमियत को समझ गए, और वो हमेशा अपने माता पिता को पूजने में कभी भी दिखावा नहीं किए, और वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन किया। उसी प्रकार से जब हम सब भारतीय को एक ने ही बनाया है, और वो ऊपर बैठकर सबको देख रहा है, तो फिर हम क्यों प्रूव करवाने पे लगे हैं कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ? क्यों इन ढोंगी बाबाओं के भाषण को सुनने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और क्यों जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद पंडित को 1000 रुपये दे देते, लेकिन सामने बैठे भिखारी को 10 रुपये देने में हिचकिचा जाते हैं।
और क्यों हम सब भारतीय ईश्वर को धन पे तौलने पे लगे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपने धर्म की रक्षा मत कीजिए, बट मैं ये जरूर कह रहा कि अपने धर्म का दिखावा मत कीजिए। आप उन लोग गरीब बच्चों की तरह बनिए जो अपने धर्म के नाम पे दिखावा कभी नहीं किए और ईश्वर को जो है वो हमेशा मन और आस्था से पूजते थे और अपने से नीचे गिरे हुए लोग को बराबरी तक लाइए। और इन ढोंगिया बाबाओं का भाषण सुनना सबसे पहले बंद कीजिए और उससे बेहतर आप अपने मन की बात को सुन लीजिए, क्योंकि इन ढोंगिया बाबाओं के भाषण से ही सबसे ज़्यादा पैसे की बर्बादी होती जा रही है। आप खुद अनुमान लगाइए कि हमारे भारत में शिव जी की ना जाने कितनी मूर्तियां पाई जाएंगी और हर रोज उनके ऊपर ना जाने कितने लीटर दूध बहवाए जाते होंगे। और एक तरफ इसी भारत में छोटे बच्चों ना जाने कितने बच्चों की दूध न मिल पाने के कारण जान चली जाती होगी। तो आप खुद सोचिए कि क्या शिव जी के मूर्ति पे दूध चढ़ाने पे शिव जी खुश होंगे या उन लाखों मरते हुए बच्चों को दूध पिलाने पे शिव जी खुश होंगे। और एक बात मैं सिर्फ शिव जी के लिए नहीं कह रहा, बल्कि हर धर्मों में किया जा रहा और हर लोग करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम भारतीयों को अगर देश में एकता लानी है और देश को विकास की तरफ ले जाना है तो हमें उन दो गरीब बच्चों की तरह बनना चाहिए, जिससे ईश्वर भी हमारे साथ रहेंगे और हम एक बड़े देशभक्त भी कहलाएंगे और न जाने कितने गरीबों की दुआ भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।